आप देख रहे हैं KBJ न्यूज। श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज दबथुबा में राष्ट्र का 74वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्ण उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह का शुभारंभ कॉलेज के प्रबंधक ओमकरण चौधरी और कॉलेज के प्रधानाचार्य जीत नारायण भारती, प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्यों एवं विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल कुमार, अशोक कुमार, संजीव कुमार, ऋतु और प्रिंसी PTI अमित कुमार ने ध्वजारोहण कर किया। लेफ्टिनेंट सविता चौधरी एवं NCC गर्ल्स कैडेट्स ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मंच का संजीव संचालन करते हुए अनिरुद्ध कुमार जी ने भारत माता की जय, देश के अमर शहीदों की जय के ओजस्वी नारों का उद्घोष कराया। तत्पश्चात मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम का संचालन करता अनिरुद्ध कुमार ने ओजस्वी नारों का वचन कर किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में 22 यूपी गर्ल्स बटालियन की NCC कैडेट्स द्वारा देशभक्ति के रंगों से उत्प्रोत विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम, देशभक्ति गीत, देशभक्ति नृत्य एवं ओजस्वी विचार प्रस्तुत किए गए। लेफ्टिनेंट सविता चौधरी ने अपने ओजस्वी विचारों से कभी मरते नहीं वो लोग जो कुर्बान होते हैं, वतन पर मिटने वाले शहीद महान होते हैं, विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस के बारे में अवगत कराया। कॉलेज के प्रधानाचार्य जीत नारायण भारती ने सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन विगत वर्षों में सभी उपलब्धियों पर गर्व करने का दिवस है। मेरठ मुख्यालय से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। अज्ञानता से हमें तार दे मां। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मैम, आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय देते हुए इसकी महत्वता पे प्रकाश डालें। मैं लेफ्टिनेंट सविता चौधरी, श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज दबथुआ 22 यूपी गर्ल्स बटालियन NCC मेरठ में पोस्टेड हूँ। आज राष्ट्र अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन से ही हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आया। जब तक देश में अपना ही संविधान न हो तब तक स्वतंत्रता अधूरी ही मानी जाएगी। 26 जनवरी सन 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आया। कभी मरते नहीं वे लोग जो कुर्बान होते हैं, कभी मरते नहीं वे लोग जो कुर्बान होते हैं, वतन पर मिटने वाले वो शहीद महान होते हैं। भारत के वीरों को है मेरा सौ बार नमन, खून से अपने सींच गए जो वतन का यह गुलजार चमन। मैम, जैसे अभी आपने बताया वीरों को आपने याद किया है, उनके बलिदान को याद किया है। अगर मैं आपसे इस संदर्भ में और कुछ जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि देश के आधे से अधिक लोगों को तो यह भी पता नहीं कि आजादी की लड़ाई किस तरह से लड़ी गई, किस तरह से लोग सिर पर कफन बांधकर आजादी के लिए घरों से निकले। गोली, लाठी व फांसी के आतंक ने भी उनको विमुक्त नहीं किया। भारत ने अपनी स्वतंत्रता का संग्राम जिस तरह लड़ा वह सारे विश्व के लिए प्रेरणादायी है और इसका श्रेय जाता है हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को, जो आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जिस राष्ट्र ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने शहीद जवानों को याद नहीं किया,
वह राष्ट्र ज्यादा दिन नहीं चल सकता। जवान किसी भी राष्ट्र की अनमोल निधि है, इसे सुरक्षित रखना हम देशवासियों का परम कर्तव्य है। सेना के जवान उस समय रात रात भर जागकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, जब हम देशवासी अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। यदि देश की यह प्रहरी सीमाओं की सुरक्षा करने में जरा भी चूक कर देते हैं तो देश के लिए एक बड़ा खतरा। मैम, आज जो हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो अगर देखा जाए ये सांस हम उन वीरों के बलिदान के द्वारा ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन वीर क्रांतिकारियों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि वे देशभक्त क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपना घर, अपना सुख चैन सब कुछ छोड़ दिया था। वे देशभक्त क्रांतिकारी जिन्हें अपने घर, अपने माता पिता से ज्यादा देश प्यारा था। आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वे जीवन भर सिर पर कफन बांधकर भारत माता की आजादी के लिए लड़ते रहे। उन्हें यकीन था कि देश आजाद होकर रहेगा, चाहे वे रहें या ना रहें। फांसी पर चढ़ते वक्त भी जिनके माथे पर एक शिकन भी नहीं थी, मरते वक्त भी जिनके होठों पर सिर्फ भारत माता की जय का ही नारा था। फांसी का नाम सुनकर बड़े बड़े वीरों के दिल कांप उठते हैं, किंतु भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों वीर आपस में गले मिलकर गीत गाते, हंसते हंसते अपने ही हाथों अपने गले में फांसी के फंदे को चूमकर 23 मार्च सन 1931 को शहीद हो गए। ऐसे शहीदों के गाए गीत को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शहीदों की अर्थी जब निकले धूम से, शहीदों की अर्थी जब निकले धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, आए जब आजाद भारत का दिन, आए जब आजाद भारत का दिन, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। धन्य है वे माताएं जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। वास्तव में वे राष्ट्र की माताएं थी। जब तक सूर्य का सुनहरा प्रकाश भारत की पावन धरती पर पड़ता रहेगा, तब तक उनके पुत्र व उनकी माताओं को याद किया जाता रहेगा। आज हम सभी भारतवासियों का पुनीत कर्तव्य है कि हम अमर शहीदों की निर्भीकता, साहस और देशभक्ति के अनूठे उदाहरण का अनुसरण करके उनके त्याग और बलिदान को अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में उतारें। उनके प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बलिदानों की प्रथा के लिए रक्त से इतिहास लिख गए। अरे याद उन शहीदों को करो जिनके कारण हम स्वतंत्र हो गए। फिरंगी सदा को दफन हो गया, देश ये स्वाधीन हो गया। जय हिंद, जय। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल KBJ न्यूज इंडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। हमारे KBJ न्यूज इंडिया चैनल पे अधिक जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें 9412658705 पर।